सुनाओ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड HSCL आप देखिए न्यू हाई दोबारा लगा चुका है और 234.50 के लेवल आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो रिट्रेसमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक लग रहा था कि एक बड़ा डिप मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बाई करने का जगह कहाँ पर है, कहाँ पर सपोर्ट्स हैं और कहाँ तक अब लग रहा है ये जाने का एक प्रिडिक्शन क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो अभी देखिए जैसा कि मेरा पहले से ही कहना था, यहाँ पर आपका जब ये ऑल टाइम हाई जो है वो ब्रीच होगा तो कभी भी 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई जब ब्रीच होता है तो 10 से 15% अनुमत यहाँ पर जो है आपको रिटर्न दे जाता है। कोई भी स्टॉक ज़्यादातर देखा गया है, इस स्टॉक ने भी बिल्कुल बखूबी वैसा ही किया है। ऑल टाइम हाई आपका था यहाँ पर 196.80 के समथिंग, वहाँ से आप देखिए 234 के लेवल आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 10 से 12% के आसपास का रिटर्न आपका वहाँ से भी बन चुका है। लेकिन अब देखिए ओवर अबाउट होने के बावजूद भी स्टॉक के अंदर कोई रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजह है और केमिकल सेक्टर में क्या और तेजी हो सकती है क्या? तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि 5 सितंबर तक आपका म्यूचुअल फंड का डेटा जो है वो अपडेट होगा। उस डेटा पर नज़र रखिएगा क्योंकि हमने देखी एक बड़ी तेजी और यहाँ पर म्यूचुअल फंड में क्वांट स्मॉल कैप फंड यहाँ पर पहले से थे मौजूद थे और यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या फंड्स के अंदर बढ़ोतरी हुई है, यानी कि म्यूचुअल फंड क्या इसे बाई कर रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा 5 सितंबर 6 सितंबर तक आपको पता लगने वाला है। उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे, कवर कर लेंगे उस बात को। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि म्यूचुअल फंड भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल थे। और देखिए लगातार स्टॉक चले ही जा रहा है, एक रिट्रेसमेंट हमें नहीं मिला है, फिर भी हम ओवरबाउट में तब जाकर। तो अभी केमिकल सेक्टर में कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 10,261 करोड़ रुपए का हो गया है। कभी ये कंपनी 2000 की होती थी, अब यहाँ पर 4 गुना वहां से मार्केट कैप बढ़ चुका है और भी आगे इंक्रीज होने की संभावना है क्योंकि यहाँ पर केमिकल सेक्टर के अंदर तेजी की संभावना सितंबर में और ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तो अभी अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो 38.94 पर आप आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए इंडस्ट्री पी से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, 34.17 का इंडस्ट्री पी चल रहा है। इंडस्ट्री पी क्या है, थोड़ा करके बढ़ता जाएगा। अगर केमिकल सेक्टर के अंदर तेजी बनी रही तो थोड़ा इंक्रीज होगा वो, राइट। तो पी रेशियो आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं, चलिए 39 मान लेते हैं राउंड फिगर में। आप देखेंगे तो 4.83 के आसपास का यहाँ पर जो है डिफरेंस निकल के आता है इंडस्ट्री पी और यहाँ पर आपके पी रेशियो में। तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री पीयर से अगर कंपेयर करेंगे तो फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आएगा कि अब यहाँ पर और क्या होना है। दूसरी बात यहाँ पर, पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात है आपकी बुक वैल्यू पर शेयर। इनको ट्रैक करना, रेगुलरली ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 4.45 के मल्टीपल पर वर्क कर रहा है आपका स्टॉक और बुक वैल्यू आपकी 52.50 रुपये। और ये मैं आपके सामने लगातार इसलिए बताता हूँ, आपने देखा हो कई वीडियोस में लगातार आपको पी रेशियो ये बताता रहता हूँ, ये इसीलिए क्योंकि हम केमिकल सेक्टर को देख रहे हो, केमिकल सेक्टर के अंदर अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। तो हर स्टॉक क्या कर रहा है, आपकी जो टॉप लीडिंग स्टॉक है वो क्या कर रहे हैं, उनसे हमें ज़्यादा पता चल पाएगा। तो अभी देखिए पिडलाइट को छोड़िए, पिडलाइट एक प्रोडक्ट कंपनी भी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे SRF लिमिटेड, यहाँ पर उसका पी रेशियो चला है 36.93। यही पी रेशियो हमने पहले देखा था, यानी कि SRF के अंदर तेजी नहीं हो रही है, इस स्टॉक के अंदर तेजी नहीं हो रही है, इसके पी रेशियो में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। दूसरी बात यहाँ पर आप देखें गुजरात फ्लोरोकेमिकल 27.67 और फिर वहाँ से और नीचे डाउन साइड आते जाते। तो बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो अपने इंडस्ट्री पी के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो अपने इंडस्ट्री पी के पास भी वर्क कर रहे हैं। तो ऐसा है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो अपने इंडस्ट्री पी से बहुत बिलो भी वर्क कर रहे हैं। जैसे कि एक टॉप लीडिंग कंपनी का यहाँ पर नाम आता है आपका टाटा केमिकल। देखिए टाटा केमिकल के ऊपर भी आप रिसर्च करिए, ज़्यादा बेहतर है क्योंकि केमिकल सेक्टर में सबसे ज़्यादा कमाई इसकी है, प्रॉफिट इसका है। लेकिन अगर वैल्यूएशन की बात करें तो बिल्कुल मिट्टी बराबर है, 12 का पी रेशियो चल रहा है। अगर आप HSCL को पसंद करते हैं और केमिकल सेक्टर को पसंद करते हैं तो आप टाटा केमिकल पर भी एक रिसर्च करिए, ज़्यादा बेहतर है। और हम इन्हीं के मुताबिक जो है वो अपना जो पी रेशियो है वो हमारा मेंटेन है 38.93। लेकिन हम ध्यान रखिएगा वैल्यूएशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, आपको पूछकर गिरावट नहीं आएगी, इस बात को भी जरा सोच के रखिएगा। देखिए कैचअप चल रहा है, HSCL कैच करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू को। SRF की बुक वैल्यू चल रही है 6.62 टाइम, अपने बुक वैल्यू से ऊपर मल्टीपल टाइम पर वर्क कर रहा है। सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड वो 15.32, वो डिफरेंट ही है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड 4.92 के मल्टीपल टाइम पर अपने बुक वैल्यू है।
तो देखिए आपका बुक वैल्यू पहुंच चुका है 4.42 पर मल्टीपल पर आपका पहुंच चुका है, और लगातार हम देख रहे हैं कि बुक वैल्यू को कैचअप कर रहा है। जितने बाकी पीयर्स कंपैरिजन है वो अपने बुक वैल्यू के काफ़ी ऊपर है, वहां तक कोशिश कर रहा है लगातार। तो बीच बीच में जो एक डिप आएगी उसकी तरफ हमें समझ में आ रहा है कि हम उसकी तरफ ज़्यादा देखें। एक पॉज हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक डिप की हमें ज़रूरत है। और आप देखिए इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, स्टॉक के 91.81 का यहाँ पर आरएसआई पहुंच चुका है आपका। ये हाईली ओवरबाउट जोन होता है। अगर आप बहुत पुराने हैं, निवेशक हैं और ये सब चीज़ें देखते रहते तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि चल क्या रहा है, ओवरबाउट है काफ़ी ज़्यादा स्टॉक, लेकिन रुकने का यहाँ पर नाम नहीं ले रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में समझ में यही आता है स्टॉक की मोमेंटम देखकर कि ओवरबाउट होने के बावजूद भी अगर आप 52 दिखाए या फिर ऑल टाइम हाई दोबारा लगा दें, तो फिर यहाँ पर आप समझिएगा ऑल टाइम हाई क्या मतलब, लगातार 52 वीक हाई के ऊपर ही है, ऑल टाइम हाई के ऊपर ही चल रहा है ये स्टॉक, लगातार हाईज लगाए जा रहा है। तो फिर आप समझिए कि यहाँ पर जो है दमखम और बाकी है। इससे तो हमें यही समझ में आता है कि जिस तरीके से मोमेंटम है वो कह रहा है कि अभी और दम है, अभी और दम है, अभी हम नहीं तैयार नहीं है हम गिरने के लिए, अभी और दम है। लेकिन क्या होगा इस पीर यहाँ पर आपके आरएसआई पर, इस ओवरबाउट जोन में कुछ नहीं कह सकते। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप देखें पी रेशियो, तो बाकियों के कंपैरिजन आपका पी रेशियो आ चुका है, यानी कि यहाँ से और तेजी मतलब वैल्यूएशन का और हाई होना है। इस बात को आप जरा समझिए, इसको समझना ही पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर आपका बुक वैल्यू कैचअप कर रहा है बाकी स्टॉक से, तो यानी कि फिलहाल जो है या तो बुक वैल्यू के हिसाब से ये स्टॉक चल रहा है या फिर पी रेशियो के हिसाब से। पी रेशियो तो सिर्फ एक इंडिकेटर में मानता हूँ, ये कहीं ना कहीं आपका बुक वैल्यू जो बाकी लोग है ना 5 के मल्टीपल टाइम पर वर्क कर रहे हैं, वहां तक कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है HSCL पहुंचने की। तो अगर 5 या 5 से ऊपर यानी कि 6 के मल्टीपल के टाइम पर अगर आ जाएगा ये स्टॉक, तो आपका यहाँ पर और भी अच्छा खासा रिटर्न बनने की संभावना है। लेकिन देखना पड़ेगा, आप टेक्निकल के हिसाब से चलिए, फंडामेंटल तो रियलिटी बताऊं कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। कैचअप वैचअप जो कर रहा हो वो करता रहने दीजिए, खुद को सेफ रखिए, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ पर सपोर्ट रिसेंटली बने हैं। 2 दिन की गिरावट यहाँ पर आई थी, छोटी सी गिरावट, मामूली सी गिरावट, उसने एक लो बनाया 215 का और वापस घूम गया। तो आप यहाँ पर ये 215 इसीलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से एक बड़ी बाइंग भी आई है। तो 215 को आप एक अपना एक अच्छा लेवल बना के रखिए। अगर किसी ने बाई कर रखा है तो 215 पर नज़र रखें। 215 अगर ब्रीच होगा ना तो ये कहीं ना कहीं 200 की तरफ जाएगा, और 200 पर ही एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता है क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। सबसे अच्छी बाई करने की जगह ना 200 पर ही थी, 200 के आसपास या 204, 203 ऐसे लेवल्स अगर मिलते तो यहाँ पर बाई करने का बनता भी था, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर कर हम एक अपनी पोजीशन बना भी सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 215 से ये स्टॉक घूम गया। तो 215 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल फिलहाल शॉर्ट टर्म में लेकर चलें, यहाँ पर ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो किसी ने अगर बाई कर रखा है तो 215 की तरफ देखिए, थोड़ा बहुत निचले लेवल पर बाई कर रखा है तो आप 200 की तरफ देखिए। जब तक ये 200 होल्ड करेगा ये स्टॉक, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी गिरावट आने वाली है। 200 एक साइकोलॉजिकल, कोई भी स्टॉक हो 100, 200, 300, 400, 500, ये सब साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। तो आप यहाँ पर फंडामेंटल नहीं, अब आप टेक्निकल बेसिस पर चलिए, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। ओवरबाउट जोन में बहुत ज़्यादा यहाँ पर कूदने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक के अंदर थोड़ा सा संयम रखकर काम करें, अलर्ट होकर काम करें। मार्केट में अगर गिरावट आएगी तो आपसे पूछ कर नहीं आने वाली, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और यहाँ से अगर आप हायर साइड की बात करें तो 250 तक कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करें। 250 के ऊपर चलता है तो फिर 260, 270 ये लेवल आ ही जाने हैं। लेकिन बहुत ओवरबाउट हो जाएगा, कुछ नहीं पता उस वक्त क्या होगा। सो उम्मीद है आप इस बात को ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अलर्ट होकर चलिए बस। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।